नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज़ 24x7.in चैनल पर। आज भी मैं जो है एक मंदिर में आया हुआ हूं। आप जैसे भी इधर उधर देख रहे होंगे, जैसे आपकी नज़रें जा रही होंगी तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी मूर्ति या कुछ और तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं मंदिर क्यों कह रहा हूँ? मैं मंदिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक शिक्षा का मंदिर है। अभी बीते 2 दिन पहले हमारी एक मतलब बात हुई थी स्काउट्स के छात्रों से। उनके द्वारा कुछ समारोह किया जा रहा था जो कि 1 हफ्ते के आसपास का था, जो कि उन्होंने आज जो है वो संपन्न हो रहा है। तो उसी के लिए आज जो है हम श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद में आए हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब यहाँ जो कहने को एक सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पे देखिए हर तरफ जो है रौनक है। स्कूली छात्र जो हैं उनकी भी पोशाक में भी काफ़ी बदलाव हुआ है पहले से अब। और मैं इस मतलब स्कूल को मंदिर इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा जो मानना है कि मान लीजिए कि जैसे माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसके साथ खूब लाड़ प्यार करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो शिक्षक होते हैं और जो स्कूल होता है उसकी जो जीवन शैली को जो बनाने वाले लोग होते हैं वो वही होते हैं। इंसान कितना भी पैसे वाला हो या बच्चे को आप कितने भी पैसे दे दीजिए, कितना भी लाड़ प्यार दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जब तक वो शिक्षित नहीं है तब तक वो बेकार है। तो मैं इसीलिए जो है इसे मंदिर कह रहा था। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से चढ़ाया जाता है जैसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है फ़ीस के तौर पर। और यहाँ से जब कोई भी इंसान ज्ञान लेकर निकलता है तो उसका जीवन जो है बन जाता है। ये उसके ऊपर निर्धारित करता है कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी नहीं करी है। जो जितनी मेहनत करता है वो उस तरीके से अपना फल जो है, अपना रिज़ल्ट उसका बाद में दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं जो है इसे शिक्षा का मंदिर मानता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं पहले आया था तब मैं यहाँ पे छात्र के रूप में आया था, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे एक पत्रकार की भूमिका को निभाते हुए यहाँ तक आया हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूँगा सभी स्कूल को, गुरुजन और स्काउट्स के जो बच्चे हैं और जो उनके टीचर हैं कि उन्होंने फिर से मुझे आमंत्रित किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए हर तरफ जो है मतलब अब पहले से स्कूल जो है काफ़ी मतलब बदल गया है। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ज़रा इधर की तरफ भी घुमा के दिखाएं, उधर की तरफ ज़रा चारों तरफ कैमरे को गोल करके घुमाएं, दिखाएं कि देखिए काफ़ी कुछ बदलाव आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि देखिए दीवारें एकदम सही हैं, क्लासरूम्स भी काफ़ी बदल गए हैं, बच्चों की पोशाक भी जो हैं वो अब पहले से काफ़ी सही आपको दिखाई दे रही हैं। और जितना भी मैंने अभी तक देखा है वो काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। जैसे कि आजकल के जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जाएगा या फिर प्राइवेट स्कूल में जाएगा या इंग्लिश मीडियम में ही जाएगा तो भी वो आगे चल के कामयाब होगा। ये सब एक सिर्फ मन का, कहते हैं ना कि एक मन की संतुष्टि होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी IAS PCS अधिकारी हुए हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इसी तरह के स्कूलों से जुड़े हुए हैं। वो इसी तरीके के स्कूलों से जुड़ के निकले हैं, पढ़ के निकले हैं और आज देखिए वो कामयाब हैं। तो ये जो एक लोगों के मन में जो एक भावना होती है कि नहीं, हमारा बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो उसका जो जीवन है वो बेकार हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ एक मन की एक सांत्वना होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा मानना है कि जो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं वो चीज़ें उन प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय में कितनी मतलब समस्या हुई थी। जितने भी प्राइवेट स्कूल से लगातार उन्होंने फ़ीस ली थी स्कूल बंद होने के दौरान भी, बल्कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में जो है बच्चे पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद कामयाब भी होते हैं। पढ़ने के बाद वो बच्चे कामयाब भी होते हैं और जो उनके सपने होते हैं वो भी भली भांति पूर्ण हो जाते हैं। तो मेरा आपसे भी ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालें जहाँ से कि वो पढ़ पाएँ, पढ़ के आगे निकलें। और इन चीज़ों का एक और फ़ायदा होता है ऐसे स्कूल में बच्चों के पढ़ने का कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो इन बच्चों को उस लायक बना दिया जाता है कि जिससे कि वो मतलब आगे अपना जीवन जो है बहुत आसानी से जी पाएँ। कि देखिए और जो स्कूल होते हैं वहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं कि मतलब वो बच्चा उतना कवर नहीं कर पाता है। लेकिन जो यहाँ होता है बच्चा शुरू से लेके आखिरी तक वो सारी चीज़ें सीख पाता है। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई का दौर है और जैसा आपको ही पता है कि आजकल जो वैसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है।
आम व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, उनमें बहुत समस्या हो जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए कि 1,000-2,000 रुपये फ़ीस देना, फिर उसके बाद ट्यूशन की फ़ीस, बस की फ़ीस, ये सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन ऐसे स्कूल में श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद, जिसमें कि मैं आया हुआ हूँ, मैं खुद भी यहाँ का छात्र हूँ, हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई थी। और बाकी की जो भी जानकारी है जागरूकता से आप लोगों के लिए ये एक सप्ताह का 21 मई से लेकर के 28 मई तक का ये कैंप लगाया, जिसमें ये कलाकृतियाँ, डांस, खेल कूद से जो समाज में चलते हैं, हमारे जो छोटे छोटे सकल वो नहीं, ये वही खेल जो हम सामाजिक रीति से खेलते हैं। ये चीज हो केंद्र होगी है, छोटे छोटे खेल चेस हुआ, कैरम हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे घरेलू ये खेल जो है आप लोगों के पूरे सप्ताह चले हैं। और एक अच्छा काम ये हुआ है, राजदेव के निर्देशन में एक पानी पिलाने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। इनके नाम बहुत बड़ा था। और पानी में कैसा मीठा पानी, रूह भरेवाला पानी, जो बसंते पर टेंट लगा करके वहाँ जनमानस को गर्मी के मौसम में इस ठंडे और मीठे जल का वितरण करना इस विद्यालय की परंपरा है। इससे महसूस होता है कि हमारा विद्यालय सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है जहाँ पर वही परोपकार है। अगर सनातन धर्म नहीं है तो परोपकार मायने खत्म हो जाते हैं। आप जानते हो किसी धर्म में परोपकार नहीं है, ओनली वन, केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो परोपकार भावना पर चलता है। और इसी संस्कृति को लाने के लिए आप लोगों के लिए कैंप का लगाना शुरू किया गया था, जिसने आप लोगों ने काफी बच्चों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है, खास करके स्काउट बालकों ने और बाकी बालकों ने अच्छा भाग लिया है। बन रही है, बच्चों ने अपने शिक्षा बनाए हैं, विज्ञान के बालकों ने, कला के बालकों ने, और जो है गेम्स भी खेला है, उन्होंने बैडमिंटन भी खेली है, चेस भी खेला है, जुडो भी खेली है, ये छोटे भी खेले आप लोगों ने। तो इस तरह से आप एक सप्ताह कार्यक्रम आपका समापन कर जा रहा है, और इसमें आप लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनकी सराहना की जाती है। और कोशिश करेंगे हम आपसे कि 15 अगस्त आने वाला है, आप 15 अगस्त आए थे ना स्वतंत्रता दिवस, तो हम चाहेंगे कि जो खास बालक है जिन्होंने कुछ किया है उन बच्चों का नाम राज्यों से ले लेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को 15 अगस्त पर हम सम्मानित कराएं। 15 अगस्त हम आपको सम्मानित कराएं बच्चों जिन्होंने समाज कैंप में भाग लिया है, जिन टीचरों ने साथ दिया उनको सम्मानित कराएंगे। जो बालक बालिका है, बालक नहीं है, बालक ही है, जो बालक हैं उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं उनका भी हम पूरी तरीके से सम्मान कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं खाने के लिए विद प्राइज। इसलिए जो है ये कैंप लगने का मौका प्रथम बार दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, और मेरे ख्याल से हर साल हुआ करेगा। अब आप शुरुआत में बहुत कमी रह जाती है, आने वाले समय इसमें ऊपर चल के चलेंगे आप लोग, तो बढ़िया कैंप होगा, आपकी संस्कृति की जागृति आ गई है। अब मैं जो है विद्यालय की तरफ वर्तमान में जो प्रधान जारी कार्यक्रम संभाले हुए हैं हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रवक्ता चंद्र तिवारी जी, आप यहाँ आए और बड़ा बच्चों
बच्चों को आशीर्वाद करें और इसके आज एक दूसरे के हम अपने घोषणा श्री आगे मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथियों, सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षक साथियों, मेरे घर मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सरकार के द्वारा निर्धारित एक सप्ताह की इस योजना का समापन संपन्न करने की जिम्मेदारी मिली। ये मेरी प्रसन्नता का विषय है। जब उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र मिला हम लोगों को, ये 18 मई की बात है, तो बहुत ही मुश्किल में हम लोगों ने अपने आप को महसूस किया कि इतने कम समय में ये कैसे संभव है। सबसे बड़ी सिरदर्दी तो रेगुलर टीचर्स के लिए ये थी कि गर्मी की छुट्टियां हमारी 20 मई से होती है, गर्मी की छुट्टियों का तो सत्यानाश है। वास्तव में क्योंकि सरकार की तरफ से न कोई कंपेंसेटरी है न कुछ है। फिर अपने पर्सनल रिस्क पे मैंने अपने सभी साथियों को उनका समर वेकेशन बर्बाद न हो, मैं इसको अपने लेवल पे अरेंज करूंगा, जैसे भी करूंगा। मैंने उन सब की छुट्टी 20 मई कि आप अपने घर जाए, जहाँ भी जाना है जो आपका प्रोग्राम वो बात करना। और ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी नजर में कुछ बैकबोन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस थे कि जिनकी मदद से मैं ये प्रोग्राम फाइनली मटेरियलाइज कर पाया। उन लोगों तक पहुंचने के पहले, उन साथियों के नाम लेने से पहले मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार ने ये समर कैंप आयोजित कराने का निर्णय किया। What was the motive behind this? आप लोग 10 दिन तक बड़े आराम से अपने घर पे मौज मस्ती करते, छुट्टियां हो चुकी, लेकिन नहीं, ये एक शुरुआत है। और ये मान के चलिए कि जैसा विक्रम सिंह ने बताया, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड टू द कमिंग ईयर्स। ये फाइनली हर साल के लिए ये समर कैंप आयोजित किए जाएंगे। देखो, समर कैंप थ्रू आउट ईयर होता है। आप लोग अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आप अपने कठिन पाठन के माध्यम से आपका एकेडमिक उत्थान करने का पूरा प्रयास करते हैं, ये चलता है। लेकिन कहीं न कहीं से आज के इस भागदौड़ की दुनिया में हम लोग भी आपको एक रेस में शामिल करने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज द रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैलिबर। जिस तरीके से साल भर आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, आप इसमें एक्सीलेंट करते हो, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि वो करियर वाइज पढ़ाई लिखाई के माध्यम से उसमें उस फील्ड में उतना अच्छा करियर ना बना पाए, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है। तो इन समर कैंप के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि वो टैलेंट निकल करके सामने आए। देखिए, हमारे समाज में जो परसेप्शन है कि जो किताबों में बहुत ज्यादा माहिर है वही विद्वान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितनी चीजें देख रहे हो ये सब भी क्रिएटिविटी के, एक्सीलेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आप सोचो, सिंपल सा पेंटर लियोनार्डो दा विंची, अगर उसने एक पेंटिंग न बनाई होती तो हो सकता है पता नहीं कितने 100 साल तक दुनिया हवाई जहाज न बन पाती। आज तक उसी मॉड्यूल पे आप समझिए कि हवाई जहाज के जो प्रिंसिपल है वर्क कर रहे हैं। तो ये चीजें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आपके अंदर हिडन टैलेंट है। आप सोचो, स्कूल में बिल्कुल जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ने वाला शेक्सपियर दुनिया का महान साहित्यकार बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश में टॉपर है तभी आपका करियर है, तभी आपका भविष्य है। सरकार ये चाहती है कि अगर इससे हट करके नॉन एकेडमिक चीजों में, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में, स्पोर्ट्स है, क्राफ्ट है, आर्ट है, जितनी चीजें हैं, अगर इसमें भी आपका म्यूजिक है, डांस है, किसी भी चीज में अगर आपके अंदर हुनर है तो वो हुनर निकल करके सामने आए। जैसे इस बार आप लोगों ने एक बार कुछ एग्जिबिट किया है,
ये अगले सेशन में इससे बड़े लेवल पे होगा। हो सकता है इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भी आए, वो इन चीजों को शॉर्ट लिस्ट करे और जो होनहार बच्चे हैं उनको अगले लेवल पर जाने के लिए मोटिवेट करें। तो ये इसका उद्देश्य था, जिसमें आप सभी छात्र सबसे पहले मेरे लिए बधाई के पात्र है कि आपने इतने मनोयोग से पूरे एक सप्ताह के प्रोग्राम को आपने संपन्न कराया, कितने अच्छे तरीके से। एक बार जोरदार तालियां आपके। इसके पश्चात आपके मार्गदर्शक की भूमिका में श्री विक्रम सिंह सर, जो कि हमेशा आपके स्काउट टीचर राजेश जी के कॉन्टैक्ट में बने रहे, घर पर रहते थे तब भी उनका दिमाग यहीं पर रहता था, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरे पास फोन आता था कि सर जिस दिन जरूरत हो, जैसा लगे आप मुझे तुरंत जो है बताएं, मैं भी आऊँगा, मैं भी उसमें अपना इनपुट दूंगा। और राजदेव जी, जो कि पूरे तन से लगे हुए थे, आप लोग देख रहे थे, उनके अथक प्रयास से ही यह बिल्कुल फाइनल स्टेज में प्रोग्राम पहुंच पाया है। तो एक बार विक्रम सर और राजेश सर के लिए भी आप लोग जो है मैं इन लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में विक्रम सर का मार्गदर्शन और राजदेव जी का अथक प्रयास न रहा होता तो हम इस प्रोग्राम को सही तरीके से इस लेवल पर ले आकर के टाइम कम लिमिटेड समय में न कर पाता। और इसी के साथ ही सहयोगी की भूमिका में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स रहे, उन्होंने और भी एक लेवल आगे जाकर के प्रयास किया, क्योंकि इनको 4 घंटे पढ़ाने का भी दायित्व मिला कि यू विल रन योर क्लासेस फॉर हाफ ऑफ द डे एंड देयर आफ्टर यू विल कंडक्ट द समर कैंप। इन लोगों ने जिस मनोयोग से, जिस मेहनत से इस कार्य को संपादित किया, शिक्षण का कार्य प्रथम 4 वर्षों में कराया, उसके बाद टाइम स्पेयर करके आप लोगों के साथ टाइम दे करके आपको समर कैंप के लिए प्रोत्साहित किया। तो एक बात जोरदार तालियां इनके लिए। मैं really I have blessed hearts to express my gratitude to all of my colleagues कि मुझे तो एक जिम्मेदारी मिली है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जिस तरीके से इन सभी लोगों ने सहयोग किया, कोऑपरेट किया, तो I have not sufficient words to thank them. Lastly but not least, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो भी 4th क्लास के हमारे एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने अपना सहयोग दिया, कर्मचारी जो भी इसमें सहयोग दिए, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मीडिया के साथी जो इसको कवर करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, अच्छे लेवल पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उसकी कवरेज नहीं हो पाती है, वो बाहर तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं इनका स्पेशल थैंक्स इनको बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने समय निकाल करके इतना समय, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ, अनवर क्या सुना दीपक जी का मैं जो है यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। एक बार दीपक जी अच्छा, जैसा कि आप लोग मेरे ओरिजिनल नेचर से फेमिलियर हैं, आई कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बैकग्राउंड, तो अगर 2-4 पंक्तियाँ आपको समापन के तौर पर मैं सुनाऊँ तो शायद आपको अधूरा सा लगेगा। तो इसी समर कैंप के मोटिव को एक्सप्रेस करते हुए, मेरा नहीं, हमारे यहाँ इंग्लिश में भी, लिटरेचर में भी और हिंदी साहित्य में भी कई ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने किताबों की प्रासंगिकता को कम नहीं किया है, लेकिन किताबों के बाहर की जो दुनिया है उस पर उन्होंने फोकस किया है। जैसे पोएट है हमारे यहाँ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके पोएम है टेबल स्टर्ड, जिसमें क्लियरली लिखा है, अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, आर श्योरली यू विल ग्रो डबल बट क्लियर योर बुक्स। उसी चीज को, उसी एक्सप्रेशन को हिंदी के उर्दू के कवि हुए निदा पाजी, उनकी एक पोएम है, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि एग्जैक्टली कैसे तर्जुमा है वर्ड्सवर्थ की इस पोएम का। और आज के समर कैंप का उद्देश्य ही उसमें शायद आपको निहित मिल जाए। तो 4 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा मैं निदा पाजी की, कि धूप में निकलो, गाँव में नहा कर देखो। कभी तक हम लोग आपसे क्या कहते हैं, कमरे के अंदर जाओ, क्लासरूम में आओ, आप बाहर देखते हो और हम आपको कमरे के अंदर कहते रहते हैं अंदर जाओ। लेकिन ये समझ कैंप आपसे क्या कहता है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो।
होती है, दिल होते हैं। आपको लगता है लाइट किस चीज है, तो निर्जीव है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसको क्यों सजाए सवारे, है ना? पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार को सजा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सप्ताह पहले अगर आप किसी कमरे को देखते तो इट वाज लाइफलेस, कैसा लगता आपको, ये निर्जीव सा लगता। नंदू बताई कर रहा था, किताबें है, कुर्सियां घर में दी हुई थी, लेकिन आज देखो ये जीवंत लग रहा है, फुल ऑफ लाइफ लग रहा है ना? तो ये निर्जीव नहीं है। आप इनमें बस अपना नजरिया बदलोगे तो ये भी, इसमें भी आपको जुबां मिलेंगे, दिल मिलेंगे, ठीक है? वो एक सितारा है, उसे चमकने दो आंखों में। वो एक सितारा है, उसे चमकने दो आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बना कर देखो? वो एक सितारा है, उसे चमकने दो आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बना कर देखो? लास्ट सब्जेक्ट है कि फासला नजरों का धोखा नहीं हो सकता है, फासला नजरों का धोखा नहीं हो सकता है, इसलिए चांद जब चमके तो हाथ बढ़ा दो। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अंतर्मन से प्रभावित होकर के इसमें भाग लिया और शिक्षकों के साथ आपने अपना एक नया आयाम मैनिफेस्ट किया, प्रदर्शित किया। एक बार फिर से मैं इस प्रोग्राम को, समर कैंप को समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, आप, थैंक यू वेरी मच।